तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए लेटर फ्रॉम केस के बाजी से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आ सको। तो वीडियो को पसंद आई हो, पसंद आता वीडियो को लाइक करना, उससे कमेंट करना, बात सब्सक्राइब के वीडियो चले तभी सब्सक्राइब करना, फिर से बोलता वीडियो चले तभी सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। तो हेलो मेरे दोस्तों, यार देखो फाइनली मैं टोक्यो रिवेंजेस पे एक वीडियो लेके आया हूँ। तो भाई मेरे को पता नहीं क्या होगा, शायद मेरे को पुराने वाले चैनल पे डालना चाहिए था, लेकिन वो चल नहीं रहा, तो इसी पे डालते हैं चलो। तो भाई तुम लोगों को ये पता ही होगा कि लेटर फ्रॉम केस के बाजी अब मांगा रनिंग पे है, और भाई से उसमें बहुत ज़्यादा ही सस्पेंस बढ़ रहा है। जिस तरह से हमारे टोक्यो रिवेंजेस में जैसे बढ़ रहा था, जो कि भाई साहब हमारे कैन वाकू के थ्रू लिखी गई है, और दोनों मांगा है, मतलब क्या ही बोला जाए, कैन वाकू की देन है भाई, बहुत ही बढ़िया। तो उसी तरह से भाई इनमें सस्पेंस बढ़ता गया है, क्योंकि जैसे कि हम लोग को पता है टोक्यो रिवेंजेस में जब सस्पेंस जब बढ़ा था भाई, जब ऐसे टाइम लीपिंग वाली सिस्टम आया था, और उसके बाद जब हमारा एक बंदा जो सामने निकल के आया था वन ऑफ द बेस्ट विलन के रूप में, जो कि भाई साहब हमारा किसाकी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और ना ही कोई और बंदा, खाली एक ही बंदा था जो कि भाई सबकी लेने के लिए उतावला रहता था। यानी मैं इसके बाद जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, कावारागे सांजू, या फिर क्या बोलते हैं हारुचिरो। कावारागे तो लगना ही है, क्योंकि भाई साहब संजू का भाई ठहरा, ताकेयोमी का भाई ठहरा, मतलब क्या ही बोला जाए, सिबलिंग्स है यार। तो उसके बाद ही आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। इसका मतलब यही है कि भाई टोक्यो रिवेंजेस में एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि भाई सबकी लेने के लिए तैयार रहता था, लेकिन यही चीज़ अब कॉपी कर दी गई है, जो कि भाई हमारे लेटर फ्रॉम केस के बाजी में कर दी गई है। क्योंकि जिस तरह से आपको पता होगा कि लेटर फ्रॉम केस के बाजी चैप्टर 13 में, जो कि रिसेंटली 2 दिन पहले निकला है, उसमें आपको दिखाया गया होगा कि भाई हिशी कोजिरो, जो कि भाई साहब हमारे यासुया कैदन के वाइस कैप्टन हैं, तो भाई उसके अंदर भाई से ऐसी ही मतलब पर्सनैलिटी दिखाई गई जिसमें भाई वो मर्डर करने के लिए भी राज़ी हो जाता है, वो भी एक फ्रेंडशिप बॉन्ड के लिए, मतलब एक ऐसे दोस्त के लिए जो कि भाई उसके साथ है नहीं, फिर भी उसके लिए वो सब कुछ कर रहा है। और देखो तुम लोगों को एक और लेवल अप चीज़ बता देता हूँ, सांसू का जैसा भी चरित्र था ना भाई, क्रियाकलाप कहा जाए तो मतलब फेस, मतलब पर्सनैलिटी जिस तरह से थी, मतलब मारने पीटने वाली कही जाए तो, व्यक्तिगत व्यवहार मतलब कि ऐसी कुछ। तो भाई साहब वो खाली एक ही चीज़ के ऊपर चलता था, वो था हमारे माइकी के ऊपर, ठीक है। माइकी ने जो बोला कर डालो, और इसी में शायद थोड़ा एक लेवल अप करके भाई हमारे हिशी कोजीरो को भाई साहब एक डिज़ाइन दिया गया है, जो कि भाई साहब है भाई अपने दोस्त के लिए, तो उसको बचाने के लिए उसको मारो, साले ख़त्म कर दो, मतलब बचा के रहो। तो ये भाई यही सीन है, मतलब मैच हो गया है। क्योंकि जिस तरह से भाई हमारा सांसू था, वो सबको कटाने से काटता था, और ये बंदा चाकू से काटता है। क्योंकि जिस तरह से हम लोग को टोक्यो रिवेंजेस में तो हम लोग को दिखा रखा था, और लेटर फ्रॉम केस के बारे में भी दिखा दिया कि भाई किस तरह से ये बंदा नाइफ निकाल के बहुत स्पीड में अटैक करता है, जो कि हम लोग को रिसेंटली दिखाई दिया गया। तो भाई साहब ये चीज़ हो गई है बिल्कुल सेम। चलो अब तुम्हें एक और लेवल, अब एक बात बताता हूँ, तो भाई तुम लोग ये बात किसी के साथ भी शेयर मत करना। तो भाई ये बात है भाई साहब हमारे यासुया कैदान के बारे में। तुम लोग को पता होगा कि भाई यासुया कैदान भाई वाइस कैप्टन तो हमारा वही है, इसी को जीरो। तो तुम लोग को इसमें एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ कि भाई साहब जो हमारा यासुया कैदान का वाइस कैप्टन है, वही मानने वाला है हमारे सातों रेयोशो को। अब भाई इसके चांसेस भाई साहब 100 to 100% बढ़ जाते हैं, जबकि भाई हमारे टोक्यो रिवेंजेस में जब हमारा चीफुयू फर्स्ट डिवीजन का वाइस कैप्टन बनता है, जहाँ पे हमारा सातों रेयोशो है। तो भाई साहब ये बहुत ही ज़्यादा बड़े चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से भाई इसमें फ़ाइट की भाई घोषणा पत्र कर दिया गया है, जो कि हमारे हिशी कोजीरो के थ्रू किया गया है 7 जुलाई को। तो भाई साहब इसके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं कि टोक्यो रिवेंजेस में जैसे कि हमारा चीफुयू ऐड हुआ है फर्स्ट डिवीज़न के वाइस कैप्टन के रूप में, इसका मतलब यही हो सकता है कि सातों मर चुका है या फिर भाई साहब जा चुका है। लेकिन इसके ज़्यादातर चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सातों जब लास्ट टाइम पे जा रहा था, चैप्टर 13 में हम लोग को दिखाया गया था, जब वहाँ से जा रहा था, तो उसने माफ़ी मांगी थी हमारे केसुके और भाई साहब हमारे चीफुयू से। और भाई साहब जिस तरह से इसने किया ना, और एक दोस्ती का बॉन्ड भी हमारे चीफुयू और हमारे सातों के बीच में बन चुका है, इसके हिसाब से तो मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि हमारा जो हिशी कोजीरो है, वो हमारे बाजी या फिर हमारे चीफुयू को मारने की कोशिश करेगा। जहाँ तक कि भाई बात रही, चीफुयू को ज़्यादातर मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि चीफुयू वन ऑफ द बेस्ट बंदा अभी तक ये निकल के आया है हमारे लेटर फ्रॉम केस के बाजी में, क्योंकि जो कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है, मतलब ज़्यादातर अटैचमेंट सब लोग के साथ कर रहा है, और एक तरह से कहा जाता है मेन बंदा भी वही है। बस खाली लेटर फ्रॉम केस के बाजी के नाम से भाई बाजी की तरफ हमारा ध्यान अट्रैक्ट होता है। लेकिन जब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब आप समझ ही जाओ कि हमारा जो चीफुयू है उस पे होने वाला है इस फाइट में भाई साहब एक नाइफ से अटैक, जिसको बचाने के लिए भाई हमारा सातों शायद हमारे कोजीरो के अगेंस्ट खड़ा हो जाए, और भाई इसी का परिणाम दुर्भाग्य, तो भाई हमारा
कोजीरो हमारे सातों को ख़त्म कर दे, जिसके बाद हमारा बाजी उस बंदे को नॉकआउट कर दे कोजीरो को, और फाइनली ये यहीं पे ख़त्म हो जाए या फिर थोड़ा आगे और बढ़े और हमारा टोक्यो मांजी का फर्स्ट डिवीज़न का वाइस कैप्टन हमारा चिफुयू बन जाए। इस चीज़ के भाई बहुत ज़्यादा ही चांस निकलते हैं। जिस तरह से भाई टोक्यो रिवेंजर्स में हम लोगों को भाई साहब हमारा सातों रेडिएशन नहीं दिखाया गया, तो भाई बहुत ज़्यादा ही चांसेस बनते हैं, और ख़ासकर हमारा हिशी कोजीरो भी तो नहीं दिखाया गया था, तो भाई बहुत ही ज़्यादा चांसेस बनते हैं या फिर उसको मारने के बाद वो जेल चला जाता है। भाई ये तीन ही चीज़ निकल के आती हैं, या फिर सातों मारा जाएगा, या फिर सातों और कोजीरो कहीं चले जाएंगे, या फिर यासो या कैदान ख़त्म होने के बाद, या फिर ये लड़ाई जो होगी उसमें भाई हमारा कोजीरो और हमारे सातों पकड़े जाएंगे और भाई साहब फाइनली वो लोग जेल में चले जाएंगे। तो भाई साहब ये कुछ चीज़ें निकल के आती है, जिसके बाद तुम लोग भी बोलोगे कि भाई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, जो कि भाई साहब हमारे टोक्यो मांजी गैंग में सातों के ना होने से होने वाली थी। तो समझ गए होगे कि अब वो क्यों नहीं है सातों। तो भाई इस फाइट में होने वाला है कुछ ऐसी चीज़ जो कि भाई साहब हमारे टोक्यो मांजी गैंग को भाई साहब बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाली है, समझ रहे हो ना, बहुत ही ज़्यादा ही। तो यार आज के लिए खाली इतना ही। तो बाय बाय, मिलते हैं बिल्कुल नई वीडियो में जो कि होगी सबसे अलग थलग मस्त। तो बाय बाय।